क्रिया उसकी मदद से की। लेकिन हम कहेंगे घर से गया, तो यहाँ पर अलग होने का भाव है। घर से वाले को अगर हम रेखांकित करते हैं तो वो अलग होने का भाव है। अब सिर्फ अलग होने का भाव हम अभी आगे बढ़ेंगे कि अलग होने के अलावा और कौन सा भाव है। ठीक है, हम अभी आगे मैं दोबारा से आपको रिपीट कराऊंगी। अभी छठा है 6 वाला संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अब कहेंगे आप का, के, की, रा, रे, री क्या है? का, के, की है क्रिया को छोड़कर जो संबंध बताता है, जैसे उसका, उसकी, उसके, उसका घर, उसकी बहन, है ना, उसके यहाँ हम गए, तो हम ये संबंध बता रहे हैं। और रा, रे, री तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, हमारा, हमारे। ठीक है, हमारी, हमारी पुस्तक यहाँ रखी थी। कई बार हम का प्रयोग भी करते हैं हम बहुवचन में, तो ठीक है। उसके अलावा अब है संबंध बताने वाला संबंध वाच्य संबंध कारक। फिर है 7वां अधिकरण कारक। ये अलग है बिल्कुल। इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। ये क्रिया करने का स्थान बताता है और समय बताता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मेरी छुट्टियां जून में हैं, तो वो वाला में जो है ये अधिकरण कारक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको में और मैं का जो आपको अंतर बताया था, उसमें यही कारक था। जो हम एक में सिंगल हम मात्रा लगाते हैं ना में की, वो कारक है। ठीक है, जो क्रिया का स्थान या समय बताता है हमें, वो मैं नहीं जो सर्वनाम है। तो अधिकरण कारक में मैं और पर जो क्रिया का समय बताते हैं कि कहां पर हुआ और किस समय हुआ, किस जगह। 8वां और आखिरी है संबोधन। संबोधन, जैसे हम किसी को संबोधन करते हैं, हे, अरे, हे भगवान मुझे अच्छा सब कुछ मिले, है ना, या अरे ये क्या हो गया। या हम किसी को भी बुलाएं, जैसे ओ फल वाले तुम कल नहीं आए, या मित्रों हम कल फिर बात करेंगे। इस तरह का जो भी है, किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। ठीक है, तो इसका है। अब हम एक बार फिर से कैचअप करते हैं सारा, कि जिस शब्द से, ऐसा शब्द जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताता है, वो कारक है। ठीक है, पहला था इसमें कर्ता कारक। जब क्रिया स्वयं कर्ता कर रहा है बिना किसी की मदद से, जैसे तो इसका ने है विभक्ति चिन्ह, और कई बार मैंने कहा नहीं भी होता है। जैसे रोहन खाना खाता है। अब यहाँ पर ने नहीं है, तो आप कारक कैसे पहचानेंगे? रोहन ने क्रिया खुद ही की है। यहाँ पर कर्ता कारक इसलिए है कि कर्ता क्रिया स्वयं कर रहा है। ठीक है, तो रोहन खाना खाता है या रोहन ने खाना खाया, तो ने तो हम पहचान ही लेंगे, है ना, कि ने है, तो यहाँ पर ने इसका चिन्ह है, तो ने है यहाँ पर कर्ता कारक। इस वाक्य में कारक है कर्ता। और कई कई बार नहीं भी होता है, लेकिन अगर क्रिया उसी ने की है तो हम कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा है कर्म कारक। कर्म, जिस काम को कर्ता स्वयं करे, कर्ता हम इसे करें, कर्म कारक है। जैसे माली पौधों को पानी देता है। ठीक है, माली पौधों को लगाता है या सींचता है, तो कर्म कर रहा है, और किसको कर रहा है? पौधों को। ठीक है, तो यहां पर को जो है वो कर्म करने का भाव। करण कारक है, जिसमें काम किया जाता है लेकिन किसी की मदद से, किसी की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे करण कारक है से और के द्वारा, दोनों है इसके साथ, से भी है और के द्वारा। जब क्रिया किसी से, किसी के माध्यम से हुई, किसी के द्वारा हुई। जैसे आप कह सकते हैं सोनू कार द्वारा बंबई गया, या मैं द्वारा है तो मैं कार से बॉम्बे गई। इस तरह से कहेंगे से और द्वारा, क्रिया हुई किसी के माध्यम से, किसी की मदद से। ठीक है, तो वहां पर करण कारक है। इसका से और अपादान का से दोनों अलग होंगे, अभी हम दोबारा चर्चा करेंगे। और है संप्रदान कारक, चौथा था। इसमें को और के लिए, तो सीधा आप दिमाग में रखें, संप्रदान का मतलब है देने का भाव, किसी को कुछ भी देने का भाव। ठीक है, के लिए, या जैसे माँ ने बच्चों के लिए हलवा बनाया। ठीक है, के लिए, या माँ ने गरीब को खाना दिया,
देने का भाव या किसी के लिए कुछ करने का भाव है, वहां पर संप्रदान कारक है। को यहाँ पर भी है, को कर्म में भी है, कर्म में क्रिया करने का भाव कर्ता द्वारा, और यहाँ पर का जो को है वो संप्रदान में हमेशा देने का भाव। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पांचवा अपादान कारक। अपादान में जो से आता है उसका मतलब है अलग होने का भाव। पहली बात तो अलग होने का भाव से, लेकिन सिर्फ अलग होने का भाव नहीं है, यहाँ पर तुलना करने का भाव। जैसे मीना सीमा की अपेक्षा सुंदर है, या मीना सीमा से सुंदर है, हमने तुलना कर दी। राम मोहन से ज्यादा होशियार है, तुलना करने का भाव। अलग होने का तो भाव है, डरने का भाव भी अपादान कारक है। जैसे सीता चूहे से डरती है, तो डरने का भाव भी अपादान कारक है। ठीक है। घृणा करने का भाव, ठीक है, मुझे चींटियों से घृणा है, या मुझे कॉकरोच से घृणा है। तो दूसरा भय का भाव, मैंने आपको डरने का भाव बता दिया, भय का भाव बता दिया, घृणा करने का भाव वहां भी से आएगा, जो तुलना करने का कि इससे ये ज्यादा अच्छा है, तुलना का भाव। ठीक है। और है हमारा अलग होने का भाव, निकलना, जाना, चलना, है ना, ये तो है ही। तो ये है अपादान कारक। सिर्फ अलग होने का भाव नहीं है, यहाँ पर डरने का भाव भी है, तुलना का भाव भी है, घृणा का भाव भी है, और निकलना, सीखना या निकलना। ठीक है। ये सब है अपादान कारक। फिर है संबंध कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता है, जैसे यह उसकी कार है, यह उसका घर है, ये उसकी माता जी हैं, काके की डारे री इसके परसग है, तो यह हमें समझ आता है संबंध कारक, संबंध बताने वाला। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जैसे कि मैंने बताया, क्रिया के करने का या होने का स्थान बताता है, समय बताता है। ठीक है। स्थान बताता है। में और पर इसके परसर्ग या विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो जब वाक्य में ये आए कि बीच सड़क पर मत चलो, पर, या कमरे में टीवी है, में और पर इसके पहचानने के इसके चिन्ह हैं, जिससे आप वाक्य में पहचान सकते हैं कि अधिकरण कारक। ठीक है। इसके अलावा फिर है संबोधन कारक। जब हमें पता लगता है शब्द के उस रूप से कि जब किसी को पुकारा जा रहा है या बुलाया जा रहा है ना, अरे आप कब आई, अरे इधर आओ। ठीक है। या जैसे मैंने कहा कि सब्जी वाले तुम कल नहीं आए थे, है ना, कल तुम कहाँ थे। तो हम किसी से जब बात ऐसे करते हैं तो ये हमारा, तो हमने ये समझा आज कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। पहले तो कारक क्या होते हैं, वाक्य में ये एक शब्द का संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। इनके बिना हमारा वाक्य अधूरा है, हमें बात समझ में आने में कठिनाई होती है, तो वाक्य को पूरा करते हैं। और इसके 8 भेद हैं जिन पर हमने अभी चर्चा की। होप कि आपको समझ आया होगा।